बाबा ने सिखाया है हमेशा परमात्मा की दृष्टि से स्टार्ट करना है। क्योंकि परमात्मा परम सत्य है। अगर उसकी दृष्टि से स्टार्ट नहीं किया तो फिर वहाँ असत्य है। इसीलिए शुरुआत हमेशा परमात्मा की दृष्टि से करना है। क्योंकि परमात्मा मुझे कैसे देखते हैं उसी पर ही अटेंशन देना है। क्योंकि संकल्पों की दुनिया में फंस भी जाए, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में यही सत्य है कि आत्मा चेंजलेस है। परमात्मा का प्यार ऊपर नीचे नहीं होता और सर्व आत्माओं के लिए एक समान रहता है। क्योंकि परमात्मा आत्माओं को उसके संकल्पों से, उसकी फीलिंग से, स्क्रिप्ट में जो है उसे मिक्स नहीं करते। यहाँ यह बहुत क्लियर है बाबा को। बाबा कहते हैं, मैं पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ। अब पतित क्या है, पावन क्या है? बाबा हमें सिखाने के लिए भक्ति के ही शब्द यूज करते हैं। क्योंकि बाबा के सामने जो भी आत्माएं बैठी है वह भक्ति में घुली हुई है, डूबी हुई है। उनको भक्ति से निकालने के लिए भक्ति की ही भाषा यूज करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा गंदी हो गई है। आत्मा गंदी नहीं हुई है। आत्मा सिर्फ भूल गई है कि मैं कौन हूँ। इसको ही बाबा पतित बोलते हैं। और एक बात, इस ज्ञान में मन में पहले पहले शुरू में कोई भी बात नहीं सुनते, क्योंकि पुराने मन में एक रिकॉर्डिंग है। उसको आत्मा को परमात्मा से अलग रखने की रिकॉर्डिंग है।
यही स्क्रिप्ट है, उसकी गलती नहीं। मन आत्मा को परमात्मा से अलग रखने का काम करता है। अगर परमात्मा की बात आत्मा सुनती है तो अपने एब्सोल्यूट सत्य की पहचान उसे होती है। और आत्मा को ऐसे लगता है जैसे सड़क पर चल रहे हैं, कोई पागल बैठा है, वह अपने आप से ही बातें कर रहा है जोर जोर से। वैसे ही मन भी बातें करता है, उसकी आदत है। यहाँ पागल बाहर से बातें कर रहा है, लेकिन मेरा मन अंदर से संकल्पों के तूफानों में डरा है। वह भी पागलों की तरह बात कर रहा है। लेकिन जब आत्मा अपने एब्सोल्यूट सत्य, अपने एब्सोल्यूट साइलेंस को जानती है, तो अपने ही मन से वह डिस्टेंस क्रिएट करती है। अगर हम मन की बातों में, संकल्पों की बातों में अपनी पहचान भूल गए तो इसको ही पतित कहेंगे। क्योंकि आत्मा साइलेंट है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान में अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा ने हम आत्माओं को उसके पार्ट की स्मृति दिलाई है कि बच्चे, आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है। तो जरा सोचो, उसमें हर एक पार्ट में, उस खेल खेलने के लिए कितने संकल्प, फीलिंग, इमोशन, संवेदनाएं होगी। एक जन्म के एक रोल में, एक स्क्रिप्ट में कितने डायलॉग होंगे, शब्द होंगे, संकल्प होंगे, संवेदनाएं होंगे। तो सोचो 84 जन्मों का कितना होगा, कितना रिकॉर्डिंग भरा हुआ है मन बुद्धि संस्कार में। यह मन बुद्धि संस्कार में जो रिकॉर्डिंग है, स्क्रिप्ट अनुसार वह चलते रहता है। वह कभी रुकता नहीं रुकेगा। और जब बाबा आते हैं तो बाबा के एब्सोल्यूट सत्य में आत्मा को भी अपना एब्सोल्यूट सत्य दिखाई देता है। तब वह स्क्रिप्ट के रिकॉर्डिंग के तरफ अपने आकर्षित नहीं होती। तो जैसे फैन बंद हो जाता है, जैसे फैन बंद करते हैं तो बंद करने के बाद भी पंखा चलते रहता है। वहाँ उस फैन को लाइट नहीं मिल रही है,
फिर भी पंखे चल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हवा से भी चलते हैं। तो आत्मा को भी जब अपना एब्सोल्यूट सत्य समझ में आता है तो अपने ही मन बुद्धि संस्कार में वह डिस्टेंस क्रिएट करती है, क्योंकि उसको क्लियर दिख रहा है मैं कौन हूँ और यह स्क्रिप्ट क्या है। अगर यह डिस्टेंस नहीं है तो वहाँ फिर भटकना शुरू होगा, मिलावट होगी, जैसे आत्मा वहाँ फंसी हुई होगी। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, आत्मा ने अपने 84 जन्मों को जाना है, अपने निराकार स्वरूप को जाना है, तो वहाँ भटकना बंद होता है। प्रश्न है, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई जाती है? उत्तर है, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो, तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। इसीलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझ नहीं सकता। परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तब संगम शुरू होता है, और संगम पर ही आत्मा को अपने सत्य स्वरूप का, अपने एब्सोल्यूट का अनुभव होता है। और इसी सत्य में जब वह रहती है तो वहाँ एक हो जाते हैं, एक का अर्थ समझ आता है, क्योंकि मैं आत्मा जैसी हूँ ऐसे ही सारी दुनिया में सर्व आत्माएं ऐसे ही है। यहाँ अद्वैत हो जाता है, द्वंद्व खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, ब्राह्मणों की मत न्यारी है, एक है, और यही मत से सद्गति मिलती है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। एब्सोल्यूट सत्य में रहने वाली आत्मा हमेशा ही कर्मातीत है। अपने ही मन बुद्धि संस्कार से वह जैसे कि मुक्त है, और इसी मुक्ति को ही बाबा कहता कर्मातीत। जब अपने स्वरूप को ही आत्मा भूली हुई होती है तो वहाँ कर्म बंधन होता है, और कर्म बंधन में आत्मा जैसे अपने ही संस्कारों में, संकल्पों में फंसी हुई है, उसके ही आकर्षण में, उसके ही पीछे जैसे भाग रही है। लेकिन एब्सोल्यूट सत्य को जब आत्मा जान जाती है, जागृत होती है, तो यही स्थिति को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। और इस स्थिति का अनुभव मात्र परमात्मा करा सकते हैं, और वही परमात्मा स्वयं रचयिता, रचना का ज्ञान देते हैं। तो बच्चे, आप सदा हर्षित रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसीलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे, राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। जैसे साकारी चित्रों की दुनिया, आवाज़ की दुनिया हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है, ऐसे ही सूक्ष्म दुनिया भी है। वह सूक्ष्म दुनिया में भी जो स्क्रिप्टेड आत्मा के अंदर जो भी भावनाएं हैं, उस भावना में फंसी हुई चित्र, शब्द जब दिखाई देते हैं तो वहाँ पे आत्मा को आश्चर्य लगता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को भूली हुई है। और उन सूक्ष्म चित्रों में, जैसे भक्ति मार्ग के देवी देवताओं के चित्रों में, उसके साक्षात्कारों में आत्मा जैसे फंस जाती है, उसे चमत्कार समझती है, उसका साक्षात्कार करके वह जैसे कि अपने आप को धन्य अनुभव करती है। तो बाबा कहता कि बच्चे, यह साकारी चित्र, साकारी आवाज़, वैसे ही सूक्ष्म चित्र, सूक्ष्म आवाज़, यह भी जैसे माया है, कहता बाबा। इसीलिए इस माया में फंसो नहीं, अपने एब्सोल्यूट सत्य में टिको,
जो कि आत्मा सदैव है ही, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से भरपूर। यही है सच्चा साक्षात्कार, वरदान है। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। बाबा कहता, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ वह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाना, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना की ही बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसीलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प से भावना को, उत्साह को, तीव्रता को, जुनून को टच नहीं कर सकते। इसे जानने के लिए संकल्प को शांत होना पड़ता है। भावना को जानने के लिए दुआ, उत्साह, यह सब आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। उसको संकल्पों से नहीं जाना जा सकता। इसीलिए बाबा भी कहता है, शुभ भावना का अर्थ है वह सर्व के प्रति है, वह बेहद की स्थिति है। अगर बेहद का गुण, अगर बेहद की भावना हद में आती है तो वहाँ जैसे कि नुकसान कारक है, कहता बाबा। तो बाबा कहता, बच्चे सच्चे सेवाधारी वही है जो अपने ओरिजिनल क्वालिटी में स्थित है, और यही क्वालिटी जैसे इनडायरेक्टली विश्व की सेवा हो रही है, कहता बाबा। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। यहाँ दो मैं है, एक मैं जिसमें अहंकार है, ईगो है, अपने आप को प्रत्यक्ष करने का, और एक मैं है ईगोलेस है। वह नहीं चाहता कि मैं प्रत्यक्ष हो जाऊं, वह चाहता है कि मैं सदा परमात्मा के साथ अलंकारी बन करके उसके साथ रहूं। तो परमात्मा के साथ जो रहते हैं वह सदा ही अलंकारी ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार अनुभव करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद मेरी बेचैनियों को शुक्रिया। जान मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना आँखों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है। मेरी तन्हाइयों को नूर मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। मैं रात दिन ये दुआ करूं, तेरे लिए मैं जीऊं मरूं, चारों पहर तुझे देखा करूं, मेरा जहां ये तुझ पे फना करूं। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है,
सरफरोशी ये आशिकी भी जाएगी जहाँ मेरी इसमें कभी जिक्र तुम्हारा जब जब होता है। देखो ना हर लम्हा तेरी दास्तां